नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। आईबीपीएस संस्था, आरबीआई, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है। इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। प्रथम गुप्ता एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे नहीं हैं, ना ही उनके किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया है। रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना नहीं है। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम सुनीता कोरी है, जो 42 वर्ष की होकर विधवा है, जो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकती हैं। अपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है और न ही संकल्प मिश्रा उनके भतीजे हैं। अपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। ये आईबीपीएस निश्चित करता है। अपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त आरबीआई, व्यवसायिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, आरबीआई के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी हैं। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य है। चलिए, एक पद पर 3 लोगों को बुलाना थी लेकिन नहीं बुलाया गया। 1 पॉइंट नहीं, वो भी उसमें जो एक पद पर 3 का, मैंने बताया ना, सेवा नियम में नहीं है। ये एक भी होगा तो भी उसको बुला सकते हैं। ये सेवा नियम है, मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको फैक्ट भी दे दूंगा। जनसंपर्क की ओर से भी फैक्ट आ गया है सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं आपको अभी ये भी दे दूंगा। सर, मेरा खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जी हाँ, ये आपने अच्छा किया। पिछले 3-4 नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है कि बाहरी जो खिलाड़ी हैं उनको खिला के मेडल टैली में पिछली बार भी एक को नहीं खिलाया था, इस बार भी नहीं है। पिछली बार भी नहीं। देखिए, पिछली बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था और इस बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं है। 2-3 नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड तो मेरे पास है। नहीं, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं था। सर, 3 नेशनल गेम्स में से मलखंब जो है नहीं था, कोई नहीं था। पिछली बार कोई नहीं था। पिछली बार भी कोई नहीं था। नाम बताओ आप। नाम बता दीजिए आप, कौन था, किस खेल में था। नहीं तो पिछले, अपन तो पिछले में जीते सबसे ज्यादा। ना पिछली बार था। और एक बात और मैं बता दूं, वैसे नियम में भी 20% खिलाड़ी लेने का नियम है, पर इस बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे 100% खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और पिछली बार भी जो थे वो 100% मध्य प्रदेश के थे। उन्हीं ने 112 पदक जीते हैं। पिछली बार भी बाहर के नहीं, तो इस बार भी बाहर के नहीं है। पिछली बार 2। बल्कि एक बात मैं, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हमने 2 इंटरनेशनल कोच भी लिए हैं। क्या किंग में पीटर कॉन्ड्रैक्ट हैं जो कि रोमानिया के हैं, और पोल वॉल्ट में एंजल एंडियोरो गार्सिया एंटेबन क्यूबा के हैं। ये अभी भी आप जाएंगे तो अभी हाल करवा भी रहे हैं प्रैक्टिस। ये दोनों हमने फॉरेन प्रशिक्षक भी इस बार मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। सर, मलखंब 100 बताया मैंने, 100 बताया। सर, मेरा सवाल है, मलखंब मध्य प्रदेश का राज्य गेम है। पिछली 2 बार से मध्य प्रदेश को इसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है और ना ही प्रथम टैली में रहा है, तो स्पेशल कोचिंग मलखंब के लिए करी गई है। देखिए, मलखंब में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के बाद हम ही हैं, हम सेकंड राज्य हैं। महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीते, हमने सिल्वर सब जीते हैं। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। गुजरात में ओवरऑल चैंपियन, गुजरात नेशनल गेम ओवरऑल चैंपियन। हाँ, और गुजरात में हम ओवरऑल चैंपियन थे। पिछली बार मलखंब में महाराष्ट्र था। और वैसे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मलखंब के लिए हम उज्जैन में एक एकेडमी भी बना रहे हैं, मलखंब एकेडमी। क्या टारगेट फिक्स किया सर इस बार नेशनल गेम में? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि 335 खिलाड़ी जा रहे हैं, सभी पदक लेके जाएं। हम तो 100% पर जाते हैं।
और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी, आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, आपकी लिखित जो शुभकामनाएं वो उनको मिलेंगी, क्योंकि हम सब आप